प्रिय मित्रों, मैं ब्रह्माजी भक्त पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाय डे नए नए कानून पे विशेष वीडियो लेके आते रहता हूं। लेकिन आज यह विशेष वीडियो है जो महिला जज के द्वारा लिखी हुई चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो कि चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी गई है। तो उस औरत की कहानी है जो न्यायिक सेवा इसलिए ज्वाइनिंग की थी कि लोगों को न्याय दे सके, और 31 साल की एक युवा महिला जज जिसने इस देश में अपने काबिलियत, ईमानदारी, अपनी सूझबूझ की छाप छोड़ने का सपना देखा था। लेकिन उसने देखा कि न्यायिक तंत्र उसकी आशंकाओं से ज्यादा सड़ा हुआ, ज्यादा भ्रष्ट, अनैतिक। क्या आप यकीन करेंगे कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में तैनात एक महिला जज नीचे से ऊपर तक अपने साथ हुए शारीरिक शोषण के खिलाफ गुहार लगाई और उसकी किसी ने एक न सुनी। अंत में ऊब कर, थक कर उसने भारत के मुख्य न्यायाधीश DYV चंद्रचूड़ को खुली चिट्ठी लिख डाली कि मिलॉर्ड, मुझे मौत दे दीजिए, क्योंकि इस न्यायिक व्यवस्था ने मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा। महिला जज ने सीधे इल्जाम लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थिति भी महिलाओं के यौन शोषण के सुनवाई के मामले में कुछ अलग नहीं है। CGI के नाम लिखे इस पत्र में महिला जज ने खुद के साथ हुए लगातार शोषण, न्यायिक व्यवस्था को घून की तरह चाट रहे भ्रष्ट और भयावह संवेदनहीनता के सिलसिलेवार जिक्र करते हुए इच्छा मृत्यु की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि भरी अदालत में मेरा शारीरिक शोषण हुआ, मैंने दूसरे को न्याय देती हूं लेकिन खुद अन्याय की शिकार हुई। और तो और जब मैं जज होते हुए इंसाफ की गुहार लगाई तो केवल 8 सेकंड में सुनवाई करके पूरा मामला अनसुना कर दिया गया। मैं लोगों के साथ न्याय करूंगी, यह सोचकर न्यायिक सेवा को ज्वाइन की थी, लेकिन मेरे साथ ही अन्याय हो रहा है। अब मेरे पास जान देने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए मुझे इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी गई यह चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। तब चारों तरफ हंगामा मच गया। तब खुद चीफ जस्टिस ने इस चिट्ठी का संज्ञान लिया और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। खुद CGI के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल अतुल एम कुरहेकर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन से महिला जज की ओर से दी गई सारी शिकायत एवं अब तक हुई कार्रवाई का स्टेटस मांग लिया। यह उत्तर प्रदेश का मामला है। महिला जज ने उस चिट्ठी में क्या लिखा है इस पर आएंगे, लेकिन पहले जरा उनकी शिक्षा और योग्यता के बारे में जान लीजिए। जैसे हमने ऊपर बताया कि महिला जज 31 साल की हैं, मूलतः राजधानी लखनऊ की रहने वाली है। हाई स्कूल 12वीं, स्नातक, LLB तक के एग्जाम में वह टॉपर की लिस्ट में रही है। 4 साल पहले यानी 2019 में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा ज्वाइन की थी। इसके बाद उन्हें उसी साल बाराबंकी में तैनात किया गया। महिला जज के मुताबिक वही मतलब कोर्ट में यानी बाराबंकी में ही उनके साथ बदसलूकी हुई, शारीरिक शोषण हुआ। इसके बाद मई 2023 में उनका तबादला बाधा कर दिया गया।
महिला जज के मुताबिक मामले की शुरुआत 7 अक्टूबर की हुई। इसी दिन बार एसोसिएशन ने न्यायिक सेवा की कार्य के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया था। सुबह जब मैं 10:30 बजे अदालत की कार्य कर रही थी, तभी बार एसोसिएशन के सीनियर पदाधिकारी कई वकीलों के साथ कोर्ट रूम में घुस आए। उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी शुरू कर दी। गाली गलौज करते हुए कमरे की बिजली काट दी। वहां काम कर रहे वकीलों को बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद मुझे धमकी दी गई, मेरे खिलाफ नारे लगाए गए। लोगों ने मेरे चैम्बर में घुस आए और कहने लगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये महिला जज ने लिखा है, वही मैं बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि तुम सुधर जाओ और कहा कि आज कार्य बहिष्कार है, तो अदालत में बैठकर फाइल देख रही हो तुम। उतरो डैश से, ये महिला जज ने कहा, और अपने आप को क्या समझती हो? जो मैं कहूंगा वही होगा। कोई कोर्ट नहीं चलने दूंगा। ऐसे कोर्ट नहीं चलेगी जैसे तुम चला रही हो। मैं तुम्हारी कोर्ट का फुल बाइकआउट कराऊंगा। तुम काम नहीं कर पाओगी। इस लायक नहीं छोड़ूंगा। महिला अधिकारी हो, सुधर जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। बार की गरिमा को बनाए रखोगी तो तुम्हारी गरिमा बचेगी, नहीं तो तुम्हारी गरिमा भी नहीं बचेगी। काम करने लायक नहीं बचोगी। ये धमकी है। सुधर जाओ, ऐसे कोर्ट नहीं चलती। महिला जज ने इसकी शिकायत ऊपर पहुंचाई, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और भयावह है। आरोप के मुताबिक सीनियर जज जब खुद उन्हें परेशान करने लगे, लेकिन इस पर आएंगे, लेकिन उनके द्वारा चीफ जस्टिस को लिखे गए चिट्ठी को सुन लीजिए और जान लीजिए और समझ लीजिए कि क्या है। ये चीफ जस्टिस को उन्होंने अपनी चिट्ठी लिखी है कि सेवा में आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इच्छा मृत्यु के निवेदन और देश के सभी वर्किंग महिलाओं के लिए खुला पत्र। ऑनरेबल चीफ जस्टिस, मैं इस पत्र को बेहद दुख और पीड़ा के साथ लिख रही हूँ। इसे लिखने का कोई और मकसद नहीं है। मैं सिर्फ अपने गार्डियन यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपनी कहानी बयां करके अपनी इच्छा मृत्यु के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। मैंने न्यायिक सेवा बेहद उत्साह और विश्वास के साथ ज्वाइन की थी। मेरा लक्ष्य लोगों को न्याय देना था। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस भी दरवाजे पर न्याय मांगने जाऊंगी वहां मुझे भिखारियों जैसा व्यवहार किया जाएगा। नौकरी के दौरान मुझे भरी अदालत में अपमानित किया गया, गालियां दी गई। मुझे शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा। मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे कोई मैं कूड़ा हूं। मुझे खुद के कीड़े जैसे होने का एहसास कराया गया। मैं दूसरों को न्याय दिलाती हूं, मगर मेरे बारे में कौन सोचता है? मैं देश में काम करने वाली हर एक महिला से कहना चाहती हूं कि शारीरिक शोषण के साथ वर्क प्लेस पर जीना सीख लें। ये जीवन का कड़वा सच है। पॉस्को एक्ट यानी कार्यस्थल पर महिलाओं कि यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ कानून भी एक दिखावा है। इस पर कोई सुनवाई नहीं होती, न कोई पेन लेता है। अगर आप शिकायत करेंगे तो आपको टॉर्चर किया जाएगा। जब मैं यह कह रही हूं कि कोई सुन नहीं रहा है,
तो इस लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट का नाम भी है। इस पूरे मामले की शिकायत करने और न्याय मांगने के बाद मुझे सुनवाई के लिए महज 8 सेकेंड मिले। ऐसी स्थिति में मैं अपनी जान देने के बारे में सोचने लगी। आप लक्की हैं, मेरी तरह नहीं तो पहली बार में ही जान दे देती। इसे यह सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया पत्र है। आखिरी अगर कोई भी महिला सिस्टम के खिलाफ लड़ने के बारे में सोचती है तो मैं बता दूं कि मैं ऐसा नहीं कर सकी, जबकि मैं एक जज हूं। न्याय की बात तो छोड़ दीजिए, मैं अपने खिलाफ हुए शोषण की निष्पक्ष जांच तक नहीं करवा पाई। मैं महिलाओं से यह कहना चाहती हूं कि वो एक खिलौना है। मेरे सीनियर जज और उनके सहयोगियों ने मेरा शारीरिक शोषण किया, मुझे रात में मिलने बुलाया। मैंने इसकी शिकायत 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में की, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मुझे किसी ने ये पूछने तक की जहमत नहीं उठाई कि मेरे साथ क्या हुआ। जुलाई 2023 में मैंने हाई कोर्ट के इंटरनल कंप्लेंट कमेटी से शिकायत की। मैंने 6 महीने में हजारों मेल किए, तब जाकर आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू हुई। जो जांच शुरू हुई, मुझे उसके बारे में बताते हुए शर्म आती है, क्योंकि जिनके खिलाफ जांच होनी थी उन्हीं के अधीनस्थ को इस मामले में गवाह बनाया गया। ये मेरी समझ से परे है कि गवाह आखिर अपने बॉस के खिलाफ बयान कैसे देगा। आखिर कमेटी ऐसा कैसे सोच रही है। किसी भी जांच का ये बेसिक नियम है कि उसके गवाह की रिपोर्टिंग आरोपी के पास नहीं होना चाहिए। जांच के दौरान आरोपी जज का ट्रांसफर किया जाना चाहिए था, ताकि वह गवाह और सबूतों को प्रभावित न कर सके। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में मेरा आत्मसम्मान और मेरी आत्मा मर चुकी है। मैं लोगों को कैसे न्याय दे पाऊंगी, जबकि मैं खुद निराश हो चुकी हूं। मेरे अंदर अब जीने की इच्छा नहीं बची है। मैं 1.5 साल से जिंदा लाश की तरह हूं। अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा है। कृपया मुझे अपनी जिंदगी सम्मानजनक तरीके से खत्म करने की अनुमति दें। मेरे भाग्य के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। यानी आप कल्पना करके देखिए कि महिला जज ने अपने साथ हुए अदालत में शोषण का मामला जब अपने सीनियर के सामने उठाया तो उसी ने उसका फायदा उठाया। महिला जज ने साफ साफ आरोप में कहा है कि मुझे जानबूझकर टॉर्चर किया जाता था। मुझे रात में खाने के बाद मिलने के लिए कहा गया। जब मैंने मना किया तो मुझे टारगेट किया गया, यानी निशाना बनाया गया। अगर किसी ने कोई भी गलती की तो मुझे ही टारगेट करते थे, और यह ऐसा बार बार हो रहा था। यह हमारे सिस्टम की दोष है या क्या है, अब तो आने वाला समय बताएगा। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में चला गया है और माननीय हमारे चीफ जस्टिस महोदय के द्वारा इस पे न्याय होगा। इसलिए हम सभी भारतवासी इस न्याय के लिए इंतजार करें और अपने हृदय से उस महिला जज के लिए न्याय हो, यही उम्मीद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।